हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप, वेलकम टू माय चैनल कोडर बॉय प्रो। सो गाइज, लास्ट टाइम हमने एक साइन अप फॉर्म क्रिएट किया था जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। सो आज हम जो है ना इसका लॉगिन पेज क्रिएट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैंने लास्ट टाइम कहा था कि CSS 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। सो लास्ट टाइम मैंने इंटरनल बता दिया था। सो आज हम इसका एक्सटर्नल करेंगे, किस तरह से एक्सटर्नल CSS अप्लाई करते हैं HTML पे। सो सीधा कोड पर चलते हैं। इसका कोड खोल लेता हूँ मैं साइन अप का। ओके, तो सबसे पहले हम ना इसको CSS को एक्सटर्नल करते हैं। एक्सटर्नल करने के लिए जिस फोल्डर में आपने HTML का काम कर रखा है उसी फोल्डर पर एक फ़ाइल लेनी है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टाइल, और एक्सटेंशन लाजमी देखें मैं एक्सटेंशन क्या दे रहा हूँ, style.css कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, सो इसने मैंने सेव करने लेना है इसको और आना है साइन अप वाले पेज पर। ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्टाइल के टैग के अंदर सारे स्टाइलिंग की हुई थी। सो मैं क्या करूँगा, स्टाइल के टैग को पूरा कॉपी कर लूँगा। कॉपी क्या करूँगा, बल्कि कट कर दूँगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं। मैंने यहाँ पे लिंक करवाना है CSS को। Ctrl+X करूँगा। ओके, यहाँ से जा चुका है और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। और हमने स्टाइल का टैग यहाँ पर नहीं चाहिए, स्टाइल का टैग हमने हटा देना है। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल करते तो वहाँ पे स्टाइल की टैग की ज़रूरत नहीं है। इसे सेव करूँगा और यहाँ साइन अप वाले फॉर्म में आऊँगा और इसे लिंक करवाऊँगा। ठीक है, उससे पहले मैं इस पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। सो देखते हैं कि ये CSS यहाँ से हट गया या नहीं। रिफ़्रेश, ओके, यहाँ से CSS जा चुका है। देन यहाँ पर अब हम लिंक करवाते हैं CSS को लिंक करवाने के लिए हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये टैग भी हमने हेड के टैग के अंदर ही करना है। ठीक है, हेड के टैग पर आना है, लिंक क्लोज, ये सेल्फ टैग है, ये टैग क्लोज नहीं होता। एच रेफरेंस इज इक्वल टू हमने नाम दिया था style.css, सेव कर देना है। और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर ओके, अभी हमने लिंक करवा दिया है style.css को। अब हमने आना है, अब यहाँ पे लिखना है हमने रिलेटेड ओके इज इक्वल टू कोटेशंस, और यहाँ पे लिखना है हमने स्टाइल शीट। सेव करना है और क्रोम पर आना है और रिफ्रेश करना है। ओके, ये CSS हमारा अप्लाई हो गया। हमने सारा कोड style.css वाली फ़ाइल में किया और उस फाइल को हमने लिंक करवा दिया है HTML के पेज के साथ। ठीक है, सो अब जो हमने जितनी भी स्टाइलिंग करनी है वो style.css वाले पेज पर करनी है, मतलब ये वाले पेज पर करनी है। ठीक है, और ये इस पर ऑटो ही अप्लाई हो जाएगा। सो हम आते हैं साइन अप HTML पे और हमने यहाँ पर अब लिंक देना है लॉगिन पेज का। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक P का टैग और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि आई हैव ऑलरेडी अकाउंट। ओके, बिकॉज गाइस इस P के टैग के अंदर ही देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख देना है लॉगिन। ओके, और यहाँ पर देंगे एच रेफरेंस इज इक्वल टू login डॉट HTML। ठीक है, ये वाला पेज अभी हमने क्रिएट नहीं किया, अभी हम पेज क्रिएट करेंगे। देन मैं आपको ये ठीक से बता दूंगा कि ये करता क्या है। इसको सेव कर दें और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर दें। सो आई हैव ऑलरेडी अकाउंट और यहाँ पर आ गया लॉगिन। ठीक है, ओके गाइस, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो लॉगिन वाले पेज पर आ जाए। तो ये पेज अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया तो एरर शो कर रहे हैं, वाज नॉट फाउंड बता रहे हैं, पेज नॉट फाउंड। ओके, सो कोड पर आ जाते हैं और यहाँ पर अब मैं एक पेज ले लेता हूँ। पेज का नेम हमने ये देना है login.html। ये लिखना पड़ेगा आई थिंक मुझे, login.html। ओके, इंटर कर देता हूँ। सो ये login HTML पेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे लगाऊंगा एलिमिनेशन मार्क और इंटर करूँगा। सो ये कोड प्री डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू लॉगिन पेज। ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना है हमें। वेलकम टू लॉगिन पेज, सेव। ओके, यहाँ पे आकर पेज को रिफ्रेश करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। सो देखो गाइस, इट्स वर्किंग। यहाँ पर वेलकम टू लॉगिन पेज आ चुका है, वेरी इजी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने CSS लिंक करवा देना है ताकि हम जो काम करें फॉर्म पर हमने फिर से काम करना है। सो यहाँ पर वो उसी तरह से वर्क करने लगे।
सो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट ये कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन, हटाकर डॉक्यूमेंट को लॉगिन लिख देता हूँ और यहाँ पर लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट और यहाँ स्टाइल .css सेव और यहाँ पर डिव लेना है और डिव का नेम हमने देना है, क्लास देना है, सॉरी क्लास देना है साइन अप, साइन अप सेव करना है और इस डिव के अंदर सारा काम करना है और यहाँ पर आते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो साइन अप की डिव के पीछे मैंने जो स्टाइलिंग की हुई थी वो यहाँ पर शो हो रही है, मतलब साइन अप पर मैंने इमेज लगाया था और हाइट और विड्थ दी थी, ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ बॉर्डरिंग बॉक्स आई थिंक ऐसा ही कुछ दिया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ले लेना है तो सेंटर का टैग, ताकि हमारी जो फॉर्म है वो सेंटर पर आ जाए, सेंटर ओपन एंड क्लोज, इंटर फॉर्म ओपन एंड क्लोज। अब इस पर हमने सारा काम करना है और उससे पहले हमने लिख लेना है फील्ड सेट भी हम ले लेते हैं, फील्ड सेट लिया था उसमें लॉग साइन अप वाले पेज पर, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं फील्ड सेट ओपन एंड क्लोज, सारा काम अब हमने फील्ड सेट के अंदर करना है। यहाँ पे इसे लेजेंड भी दे देते हैं, लेजेंड ओपन एंड क्लोज, लॉगिन, परफेक्ट, सेव कर दें और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर दें। सो देखो गाइस, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने जो काम साइन अप वाले पेज पर किया था वही मैंने लॉगिन वाले पेज पर करना है। बस जो हमने वहाँ पर डिव यूज़ किया था वही डिव के क्लासेस हमने यहाँ पर भी यूज़ करने हैं, ठीक है। फॉर्म का टैग लिया था, फॉर्म के टैग पे जो CSS किया था वो यहाँ पर भी फॉर्म का टैग लेंगे, तो इस पर भी CSS अप्लाई हो जाएगा, बार बार हमें CSS का कोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं और हमने फील्ड सेट के अंदर सारा काम करना है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक इनपुट का टैग और ईमेल के लिए हम इसे लॉगिन करवाएंगे ईमेल के ज़रिए और यहाँ पर दे देते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर देते हैं इसे इंटर योर ईमेल, सेव एंड रिफ्रेश, ओके परफेक्ट। देन BR एंड BR, ओके इंटर और इसी को कॉपी कर देते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V। सॉरी मैं ईमेल के ज़रिए से लॉगिन करवा रहा हूँ ना, तो देन यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, ओके। और यहाँ पर पासवर्ड के लिए टेक्स्ट ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इंटर योर पासवर्ड, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, सो इट्स गुड, ओके। देन यहाँ पर अब हमने ले लेना है बटन, सबमिट बटन लेना है, इनपुट टाइप कोटेशंस, सबमिट वैल्यू, लॉगिन, सेव एंड रिफ्रेश, ओके इट्स परफेक्ट। आई थिंक एक BR और लगा लेते हैं, आई थिंक वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, बेटर रहेगा। सेव कर दें एंड रिफ्रेश, ओके इट्स परफेक्ट। यहाँ पर एक BR और एक और BR लगा देते हैं ताकि जो हमारी फॉर्म अटैच है ना फील्ड सेट से, ये थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाए, परफेक्ट। सो लास्ट वाले पेज पर जाते हैं, साइन अप। जब यहाँ पर इस वाले पेज पर आया यूज़र और वो पहले से उसके पास अगर एक अकाउंट हो तो वो यहाँ पर आकर लॉगिन कर ले सिंपली, ठीक है। सो आज मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी बताने वाला हूँ, इस पर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा फॉर्म वैलिडेशंस करेंगे, किस तरह से यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ID दे देनी है, ID इज इक्वल टू कोटेशन ईमेल
ओके, इस कोटेशन के अंदर मैं सारा काम कर रहा था तो तभी वो एरर दे रहा था। सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दे दूँगा ID इज इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ पर मैं दे दूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू कोटेशन लॉगिन फंक्शन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आ जाना है लास्ट में, बॉडी के टैग के अंदर करना है बट यहाँ पर लास्ट पर काम करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने खोलना है स्क्रिप्ट का टैग, जावा स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं और ठीक आ जाए। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग हमने ले लिया, देन हमने यहाँ पर यूज़ करना है वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल हमने देने हैं ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, यहाँ पर ID दे देनी है हमने, ID हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, ईमेल। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे ईमेल। ठीक है, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे दूसरी वेरिएबल ले लेनी, इसको इसी को कॉपी कर देते हैं गाइस और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं पासवर्ड, सेव, ओके, और इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ ए इक्वल टू बराबर हो कोडर के एंड डबल एंड यूज़ करना है इसके लिए, डी इक्वल टू बराबर हो कोडर के, और यहाँ पर हमने ईमेल यूज़ किया तो ईमेल के लिए लेते कोडर gmail.com, सेव, ओके, टैब एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, इसे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एल्स, और यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। सेव करते हैं और देन हमने करना है क्या है, इस इफ वाली कंडीशन जो है और ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट कर रखा है, सो मैंने यहाँ पर आपने देखा ऑन क्लिक का इवेंट लगाया मैंने ऑन क्लिक का, और इसके अंदर एक लॉगिन फंक्शन को डाल दिया। ठीक है, जब ये लॉगिन का बटन क्लिक हो तो ये लॉगिन वाला फंक्शन जो है वो चल जाए। सो मैंने ये सारा काम जो है ना इस फंक्शन के अंदर रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन स्पेस देना है, लॉगिन फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ से वेरिएबल पूरा उठाना है, कट एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव, देन अब करते हैं चेक, पेज को करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, ये कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। सो ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। फंक्शन मैंने लॉगिन ठीक लिया है, email डॉट वैल्यू, आई थिंक यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं, देन कुछ भी दे देते हैं और लॉगिन
सो ईमेल और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। ओके, अब हमने यहाँ पे दे रखा था coder@gmail.com एंड यहाँ पे कोडर, पासवर्ड मैंने कोड रखा चाहिए कैपिटल है, स्मॉल कर देते हैं, सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। देन यहाँ पे लिखता हूँ coder@gmail.com एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कोडर। सॉरी ये शो हो रहा है, यहाँ पर टैक्स ले लिया मैंने, यहाँ पर मुझे लेना है पासवर्ड, सेव और करेंगे रिफ्रेश, coder@gmail.com एंड यहाँ पर कोडर एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सो लॉगिन इज़ सक्सेसफुल। ओके गाइस, सो यहाँ पे आज हमने सीखा किस तरह से हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, और फॉर्म वैलिडेशन भी मैंने आज बता दी कि फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से होता है। सो इस तरह से होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू फॉर्म वैलिडेशन। अगर कोई जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता है या और भी कोई चीज़ें सीखना चाहता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सो वो मुझे बता सकता है कमेंट्स में, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी में। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यासिर शेख 10। ठीक है, कुछ भी मसला हो, कुछ भी टास्क अगर आपको मुश्किल लग रहा हो, तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।